अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। ईद के बाद हमारी ये पहली वीडियो है जो कि हमने बनाई है। रमजानों के अंदर तो बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल पाया, आपके पास भी यकीनन वक्त नहीं था, तो इसी वजह से हमने सोचा कि ज़्यादा बेहतर है कि ईद के बाद से दोबारा से अपने वीडियो का आगाज़ करें। अभी तो गर्मियाँ बिल्कुल भरपूर तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। आज थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा है कि कुछ बादल आए हुए हैं, हो सकता है कि कुछ बारिश वगैरह भी हो जाए। बहरहाल, लेकिन ये तकरीबन ऑफ सीजन ही कहलाता है बर्ड्स का। ऑफ सीजन के साथ साथ अब हमें कुछ तब्दीली भी करनी पड़ेगी अपने बर्ड्स को, क्योंकि उनकी विटामिन की डेफिशिएंसी, उसके साथ साथ जो हीट प्रोड्यूस होगी, मौसम चेंज होगा, उसके हवाले से आपको उनको विटामिन का, मिनरल्स का लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा। अपने बर्ड्स को कैल्सी प्लस होता है, विटामिन सी, ये साशे आते हैं, अपने बर्ड्स को ये पानी में मिला के जरूर दीजिए करें। उसके अलावा ORS है, ये भी दिया करें अपने बर्ड्स को। उसके अलावा आपने इंडोर बर्ड्स रखे हुए हैं, और तो फिर उन बर्ड्स को आपको मालूम है कि धूप तो लग नहीं सकती। जब धूप नहीं लगेगी तो फिर विटामिन डी की कमी भी हो जाती है, उसकी वजह से कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। उसके लिए आपने क्या करना है कि इस तरह के कुछ ड्रॉप्स आते हैं, ये मैं करीब से दिखाता हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसी कंपनी के ड्रॉप लें, ये देखिए इस तरह के ड्रॉप्स होते हैं, ये विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं। ये आप इनको पानी में मिलाकर इस तरह से आप एवरेज रखिएगा कि आपका अगर एक पेयर है तो एक ड्रॉप इनफ है उसको। हफ्ते में तकरीबन 2 दिन जरूर दीजिए इनको। इस तरह से इसका रूटीन चलाइए। उसके अलावा वेजिटेबल्स, दीगर सब्जियां जो कि हम जानवरों को चारा भी देते हैं, गायों को, जैसे कुत्तर वगैरह भी लोग कहते हैं, वो भी इनको दिया करें। भुट्टा भी इनको दें। इन चीजों का खास ख्याल रखें। सीड्स के अंदर आप बहुत ज्यादा मल्टीपल किस्म के सीड की जरूरत नहीं होती। आप अन्य किस्म के सीड्स रख लें, वो सीड सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोटीन और इनका पेट भरने के लिए काफी होते हैं। ज्यादातर इनको जो जरूरत होती है वो ग्रीन चीजों की जरूरत होती है। अगर आप वैसे भी इनको ऑब्जर्व करना चाहें, इनके ऊपर रिसर्च करना चाहें वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो सीड्स वगैरह इनको बहुत ही कम मिलते हैं। बल्कि इसके बनस्पति फ्रूट, वेजिटेबल्स, जो फसलें वगैरह उगती हैं, वो इसी तरह की चीजें ज्यादा से ज्यादा पसंद करते हैं, उसी पे अपना इंतजार रखते हैं, और उसी से इनकी सेहत भी अच्छी रहती है, ब्रीड भी अच्छी करते हैं। तो बहरहाल ये दोस्तों छोटी मोटी सी टिप्स थी जो आपको मैंने बताई है। अपने बर्ड का ख्याल रखें। अच्छा, एक और चीज ये है कि आजकल लोग बड़े परेशान हैं, खुसूसन वही लोग परेशान हैं जो कि न्यू फैंसियर थे। न्यू फैंसियर अमूमन वो लोग होते हैं जो किसी के कहने पर कोई भी बिजनेस शुरू कर देते हैं। कोई से मुराद ये बर्ड का बिजनेस कि भाई फला फला बर्ड बहुत ज्यादा महंगा बिक रहा है, ये पालना शुरू कर दो। वो रखते जितनी तेजी से वो परचेज करते हैं, रखते हैं, उतनी तेजी से फिर वो बेचते भी हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हर कारोबार का एक टर्न ओवर होता है, रूटीन होता है, वो किसी टाइम में डाउन होता है, किसी टाइम में अप होता है। तो ये सारी सूरत हाल जो कि पुराने पालने वाले हैं उनको मालूम है, वो इत्मीनान से बैठे हुए हैं और अपने बर्ड के कारोबार को लेकर चल रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास भी यहाँ पर केजेस लगे हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने रेट नीचे आने की वजह से खत्म कर दिए। होता ये कि जब आपके रेट नीचे आते हैं तो आप भी थोड़ा सा नीचे आए, उसमें नुकसान नहीं होता। मिसाल ले लें, एल्बिनो जो था 22,000 रुपए का बच्चों का पेयर बिक रहा था, 22 से 23,000 रुपए का, अब आसानी के साथ 16,000 का बिक रहा है। तो ये आपका लॉस नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। वो अलग बात है कि आपने अभी एल्बिनो पालने पर रिसर्च नहीं की, एल्बिनो को किस तरह से ट्रेन किया जाता है, मतलब ब्रीड के हवाले से किस तरह उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसके बच्चे कम से कम मरे, डेडिंग शेड ना हो, या आपने रिसर्च नहीं की होगी तो वो तो आपके पास ज्यादातर बच्चे मरते रहते हैं। फिर आपके पास चंद एक बच्चे आते हैं, उसकी वजह से आप परेशान होते हैं कि यार इतनी मेहनत करी, इतने विटामिन दिए, सब कुछ दिया, उसके बावजूद 2 बच्चे हैं, वो भी पंजे टेढ़े हैं या कुछ मसले मसाइल हैं, और वो रेट इतने ज्यादा नीचे आ गया। ऐसा तो सबसे पहले तो आप रिसर्च करें बर्ड्स को। जो भी आपको, अगर कोई दोस्त यार है आपको अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है तो उसकी बात समझें, उसके उसकी बातों पर भी रिसर्च करें। चाहे तो उसने कोई चीज बताई है तो वो कहाँ तक किस हद तक सही है। तो अपने बर्ड्स में जब तक रिसर्च नहीं करेंगे तो ब्रीड अच्छी से अच्छी नहीं ले पाएंगे। जब ब्रीड ज्यादा आपके पास नहीं होगी तो ये रेट नीचे आने की वजह से आप परेशान ही होंगे। जाहिर सी बात है, फिर आपको एक्सपेंस ज्यादा फील होंगे और प्रॉफिट कम फील होगा। जब क्वांटिटी में बर्ड्स आपके पास आएंगे तो आपको ये फील नहीं होगा। उसके बावजूद भी अगर देखा जाए, मैं अपनी एवरेज की बात करूँ ना, तो महीने का हमारे पास जो सिर्फ सीड्स का जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 6 से 7 हजार रुपए का है। तो 6 से 7 हजार रुपए का होने के बाद आपके पास इतने सारे बर्ड्स हो, एल्बिनोज हो, क्रिलिनो हो, डैकिनो हो, दीगर और भी कमर्शियल बर्ड्स हो, तो मैं नहीं समझता कि आप कब नुकसान में जा रहे हैं। वो अलग बात है कि आपने टोटल डिपेंडेंट इसी बिजनेस पर किया हुआ, तो फिर आपको इसकी एक क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और लोगों को एक और मशवरा में देता हूँ अमूमन कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म के बिजनेस पर डिपेंडेंट ना रहें,
जब आपने बर्ड्स पाल ही लिए तो बर्ड्स के शौकीन कोई भी हो सकता है। डक वाला शौकीन अलग हो सकता है, जावा वाला भी हो सकता है, रिंग नेक वाला भी, लव बर्ड्स वाला भी, फिंचिस का, इसी तरह पैराकिट्स वगैरह जो छोटे मोटे अपने बजीज होते हैं। तो तमाम किस्म के बर्ड्स अपने पास रखें जितनी आपके पास स्पेस है उसके हवाले से, ताकि वक्त के साथ साथ, और इस तरह कॉकटेल भी है तो कोई ब्रीड किस सीजन में करता है, कोई किस सीजन में करता है, आपका कम से कम रूटीन चलता रहेगा और ये बिजनेस एक प्रॉपर बिजनेस की तरह से आप इसे कर सकेंगे। ये मैंने भी अपनी जगह की कमी की बिना पर अभी सिर्फ लवर्स ही करे हैं, लेकिन मेरा इंशाल्लाह ताला फ्यूचर प्लान है कि इसको एक्सटेंड करना है और मुख्तलिफ मल्टीपल किस्म के बर्ड्स यहाँ पर मुझे रखना है, यहाँ नहीं या कहीं और भी रखने जरूर है। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये देखता हूँ कि ब्रीड लेने के लिए हमें थोड़ी सी तगड़ तो ये करनी पड़ती है, उनके वेजिटेबल विटामिन का जरूर ख्याल रखना पड़ता है, ये भी आप रखिए। और बर्ड्स सेल आसानी से हो रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। उनके सेल मुश्किल से हो रहे हैं कि जो अभी रेट नीचे नहीं लेकर आ रहे हैं, मार्केट के साथ नीचे आना पड़ता है। यही लवबर्ड्स के बच्चे जो थे, हमने एल्बिनोस के बच्चे 26,000 27,000 तक के भी बेचे हैं, और जब हमने कम से कम में बेचे तो 16,000 के भी हमने उनको सेल आउट किए हैं। तो होता है, वक्त के साथ साथ चलता है। अभी जब इनके रेट बढ़ने शुरू होंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर सबके पास ही रेट बढ़ेंगे। इस तरह क्रीमिनो है, क्रीमिनो नीचे आ रहा है तो क्रीमिनो के साथ आपको भी नीचे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रीमिनो वगैरह बिल्कुल जीरो पर आ जाए, खरीदने वाले कोई नहीं हो। कराची की, बल्कि कराची के बाहर की बहुत बड़ी मार्केट्स हैं। सबसे पहले ये कोशिश करें कि खरीदार बढ़े। खरीदार कैसे बढ़ेंगे कि आप जो अपनी जो भी पब्लिसिटी करेंगे, अपनी मार्केटिंग करेंगे। कोई भी दुकान खोलते हैं उसकी मार्केटिंग तो छोटी मोटी आप जरूर करते हैं ना, एक बैनर लगाते हैं, कुछ भी पब्लिसिटी करते हैं, चीजें लटकाते हैं, तो हमारे बर्ड्स की मार्केटिंग कैसे होगी? हमारे घर में पले हुए बर्ड्स किसी को कैसे मालूम होगा कि ये बर्ड्स किसके पास रखेंगे और कौन कौन से बर्ड्स सेल आउट होने के लिए? तो आप उसकी वीडियोस बनाइए, चैनल बनाइए, और यूट्यूब के ऊपर लगाएं, फेसबुक के ऊपर डालें, ताकि लोग आपको जानने लगेंगे, आपके दोस्त यार करीब करीब के लोग। इसी तरह आपसे मुतासिर होने वाले लोग भी इस बिजनेस में आएंगे, तो ये खुद ब खुद ही बिजनेस ग्रो करेगा और एक बड़ी मार्केट होगी। जब ये बड़ी मार्केट अगर पाकिस्तान में हो जाएगी तो पाकिस्तान से इसकी एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो सकेगी। ये फैंसी वर्ड जो अभी एक्सपोर्ट नहीं हो पाते वो भी एक्सपोर्ट होंगे। और तीसरी आखिरी बात यह है कि जब जो वो खरीदार जो कि अभी मिसाल के तौर पर लुटिनो खरीद पाता है या उससे थोड़ा सा महंगा बर्ड ले लेता है, मिसाल के तौर पे बहुत ज्यादा उसमें तगड़ वगैरह 8 से 10 हजार का ले लेता है, तो अगर हमारे बर्ड्स की कीमत इस लेवल पर आ जाती है ना, तो आपकी सेल ज्यादा बढ़ जाएगी। बनस्बत इसके कि मैं एक जोड़ा क्रीमिनो या एल्बिनो का जो भी बेचूं 20-25 हजार का बेचने की कोशिश करूं, और उसके बाद वो कितने सारे बर्ड्स मेरे पास पड़े रह जाएं। तो इससे बेहतर यह है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स बिका करें, ताकि मैं भी सुकून से बैठ जाऊं कि अब मेरे को नई ब्रीड के लिए काम करना है, ना कि ये कि उनकी हिफाजत करनी है जो निकले हुए हैं, उनको खिलाना पिलाना, उनको टेक केयर करना कि लड़ाई तो नहीं हो रही, कोई बीमार तो नहीं हो रहा, कोई मसला मिसाइल तो नहीं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी सेल के ऊपर तवज्जो दें, सेल बढ़ाइए, और इस चक्कर में ना है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत सारे ब्रोकर बैठे हुए वो आपका एड पोस्ट करते हैं, बिल्कुल बॉटम प्राइस लगा देते हैं, उनके चक्करों में ना आए। दूसरी बात, मुख्तलिफ शहरों से, जो मैं भी किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, वहां से आपको पता है कि फेक एडवर्टाइजमेंट चलती है, वो 2 नंबर गिरियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, और वो सिर्फ लवबर्ड्स में नहीं, हर प्रोडक्ट के अंदर वो 2 नंबर गिरियां कर रहे हैं कि वो एडवर्टाइज लगाते हैं, बॉटम प्राइस लगाते हैं, लोगों को लालच का झांसा देते हैं कि हम डिलीवर भी कर देंगे, ऑनलाइन डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद वो कुछ भी नहीं देते बल्कि आपके पैसे खा के भाग जाते हैं। तो ऐसे लालच में ना है। जो आपके करीब करीब है, जिन्होंने शेड लगाए हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म लगाए हुए हैं, वहां से बाय करें, कम से कम वहां जाके भी देख सकते हैं और बाय कर सकते हैं, और वहां से लेकर आए और अपने बर्ड्स पालें, बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हम भी इसको लेके चल रहे हैं। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी कि भाई रेट डाउन में थोड़ा सा हमें एक धक्का लगा, लेकिन जब हमने देखा कि ब्रीड माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हर दफा ही बहुत अच्छी आ रही है, तो फिर क्या इशू है? जब हमने हिसाब लगाया तो कोई बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं बन रहा था, क्योंकि पहले तो जहन में ये होता था कि मिसाल ले लेंगे 4 एल्बिनो तो 40,000 के जा रहे हैं, तो जब अगर लगाओ तो कम हो गए तो 8-10 हजार रुपए का, अगर 8,000 8,000 का आपका एक एल्बिनो जा रहा है तो अभी 32-34 हजार रुपए के आपके चार्ज चले जाते हैं। तो इतना ज्यादा रेट नीचे नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जहनों का एक जहन में एक बात बैठी हुई थी कि यार इतने का होना चाहिए था, तो हमारी चाहत पे तो कुछ भी नहीं चलता। हाँ, हमें मेहनत करते रहनी है। जैसे जैसे लोग न्यू फैंसियर बढ़ेंगे, इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी मार्केट के मतलब अंदर इसकी इजाफा होगा इसकी डिमांड में, तो फिर ये सबके बिकना शुरू हो जाएंगे, और फिर ऐसी बात है जब सब बिक जाएंगे, क्वांटिटी कम हो जाएगी लोगों के पास, तो उसके रेट ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। मेरा दोस्तों बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि ईद के बाद पहली वीडियो बनाई थी, तो अब मैं थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी दिखाता हूँ। अभी सफाई भी हमारे यहाँ की शेड की नहीं हो पाई है, रमजानों के आखिर में जो हमने सफाई करनी थी वो नहीं कर पाए। अब आज कुछ सफाई भी करनी है, उससे पहले मैं थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखाता हूँ। कुछ ब्रीड हमारे पास अभी भी आ चुकी है, कुछ ने अंडे दिए हुए, कुछ के बच्चे निकल आए।
तो वो आपके साथ दिखाते हैं, शेयर करते हैं। अच्छा, चैनल में नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, मैं आपको कैमरे का रुख करता हूँ बर्ड्स की जाने। इस वक्त ये देखें शेड का जो हाल हुआ है, नीचे जरा कचरा फैला हुआ है बहुत ज्यादा, बॉक्सेस के ऊपर भी दाना वगैरह गिरा हुआ है और इनके केजेस भी बड़े थोड़े, इन्होंने बहुत ज्यादा सीड्स वगैरह दिखाए हैं। तो बहरहाल सफाई तो खैर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपको दिखाता है तो आज का टेम्परेचर देखिए 30.4 और 70 ह्यूमिडिटी है। ये देखिए इसके बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं और मैं रोशनी थोड़ी ऑन करता हूँ। ये देखिए पहला बच्चा आ चुका है माशाल्लाह से, 3 अंडे बाकी हैं और आपको पता है कि अभी ये अप्रैल चल रहा है, तो इसको बंद करते हैं। फिशर का पैर है मेरा और इसमें बच्चे यहाँ पर इसके पास पोस्टर किए हुए, बच्चे इसने पाले हैं माशाल्लाह से। 4 एल्बिनो के बच्चे हैं, 3 इसने खुद ही अंडों में से निकाले थे, अंडे रख दिए थे मैंने इसके पास, और अभी चौथा बच्चा जो है ना किसी और का मैंने इसके पास लाके रखा है। तो माशाल्लाह 4 बच्चे पाला, अच्छी पहले भी इसने अच्छा पोस्टर किए थे। ये देखिए हमारा एल्बिनो का एक और पेयर, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी पहला बच्चा इसका आ गया है। अच्छा, इस दफा देख रहे होंगे कि आप किसी के पास 3 है, किसी के पास 4 अंडे हैं, तो ये हुआ है कि अंडे थोड़े से कम दिए, कुछ मैंने फेंक भी दिए थे जो कि अनफर्टाइल अंडे थे, लेकिन ये कि फिर भी ब्रीड माशाल्लाह आ रही है। इससे नीचे क्या है तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, अभी देखते हैं इसमें क्या रखा हुआ है। अच्छा जी, ये है, और इसमें क्या पाला हुआ है, एक एल्बिनो का बच्चा है इसमें और 2 बच्चे शायद इसके अपने ही है लोटिनो के। एक अंडा शायद मैंने फोस्टर किया हुआ, मुझे याद नहीं था, तो बच्चा भी थोड़ा सा कुछ हेल्दी लग रहा है कुछ, मेरे ख्याल से इसके बच्चे देर से निकले और एल्बिनो पहले का निकला हुआ। ये देखिए माशाल्लाह 3 बच्चे लेके पाल रहा है, और ये पैर है लोटिनो का पैर है, वो बैठा हुआ सामने। यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक पैर है, इसको जरा थोड़ा बाहर निकालू, मादी अंदर है। अच्छा जी, फीमेल बैठी हुई है, फीमेल लड़ गई, और माशाल्लाह ये देखिए 3 बच्चे निकल आए और 3 अंडे बाकी हैं। अभी फीमेल थोड़ी देर पहले भी मैंने बाहर निकाली थी, तो दोबारा बंद कर देता हूँ फिर डिस्टर्ब ना हो। 38 नंबर ये है हमारा लोटिनो का बॉक्स है, और लोटिनो के पास लोटिनो के बच्चे पल रहे हैं। एक इसके पास डैकिनो है, वो देखें सामने, वो सामने डैकिनो बैठा हुआ बच्चा, बाकी 2 लोटिनो के अपने ही बच्चे हैं। तो माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं, हेल्दी हैं, ये सही तरीके से पाल रहा है। ये देखें, अच्छा इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर पार ब्लू की एक ही मादी है, इसका नर मैंने हटा दिया है, अकेली मादी है, और ये 3 बच्चे पाल लिए। अंडे इसके नहीं थे, किसी और के अंडे थे, तो 3 बच्चे निकले, और ये बच्चे क्या हैं कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। पार ब्लू लग रहा है मुझे ये देखिए, तो 3 बच्चे पाल दिए अभी अकेली। जब इसके बच्चे पल जाएंगे तो फिर इसके साथ मैं कोई मेल लगा दूंगा। अभी अगर मैं इसको मेल दूंगा ना तो ये मेल को मार देगी। मैं ट्राई कर चुका हूँ, एक एल्बिनो मैंने इसको दिया था, बहुत बुरा इसने पिटाई करी है उस एल्बिनो की। अच्छा, ऊपर ये देखें, ये इसके पास मैंने पारब्लू का नया नर लगाया है, इससे पहले मैंने इसके साथ ब्लू को लगाया हुआ था, तो बड़ी अच्छी पेयरिंग हो गई है, और इसका ब्लू को मैंने हटा दिया है, और अभी ये कुछ डब्बा सेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये अंडे दे देगी। फिर देखते हैं इसके अंडों में से किस तरह के बच्चे आते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था, ये देखें हम अपने बर्ड्स को ये भी देते हैं, दिख रहा है, गाय भैंसों को जो चारा देते हैं ना, वो भी हम अपने बर्ड्स को देते हैं। अच्छा दोस्तों, ये प्रोग्रेस थी जो आपको मैंने अभी दिखाई है, अभी भी और भी कुछ अंडे देने वाले हैं, कुछ अंडे दे चुके हैं, तो बहरहाल इस मामला साथ के साथ अच्छे से अच्छा चल रहा है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं कि आप लोग यकीनन जाहिर सी बात है मुतासिर होते होंगे वीडियो देख के, मेरी या किसी और की भी वीडियो देख के। अमूमन मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना, उनको इस बात से गर्ज नहीं कि बिजनेस कहाँ जाएगा, ठप होगा नहीं होगा, उनको सिर्फ सिर्फ वीडियो का टाइटल बनाना और अपनी वीडियो की पब्लिसिटी करना और व्यूज और लाइक्स लेकर आना मकसद होता है।
कि वो लव तो बढ़ गया, लव डाउन हो गया, पिट गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, उनको कोई मतलब नहीं। जब उनके घर पे जाकर देखे तो मेरे ख्याल से एक दो जोड़े लगे हुए होते हैं, वो सिर्फ यूट्यूबर हैं। तो आप हकायत की जानिब जाएं, सिर्फ उसी वीडियोस के अब तक देखें। उसके अलावा जो बाकायदा शेड लेकर बैठे हुए हैं, अपने बिजनेस कर रहे हैं, उसके आपको गाइडलाइन देते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं और अपने वर्ड्स भी दिखाते हैं। तो उनकी बातों पर ज्यादा तवज्जो दीजिए बनिस्बत इसके कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बनाने वाले जो कि लालू की बस मार्केट में एक दूसरे से रेट पूछते हैं और फिर सलाम दुआ करके व्यूज के चक्कर में चले जाते हैं। वो कहीं पर पॉजिटिव भी अपनी मार्केटिंग करें, कहीं पर नेगेटिव भी हो रही उनकी वजह से, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लाइक्स लाना होता है। कभी बहुत अच्छा भी हो जाता है उनका काम, कभी बुरा इसलिए हो जाता है कि वो मार्केट वक्त के साथ थोड़ी सी डाउन हो रही है तो वो बिल्कुल ऐसा बताना शुरू कर देते हैं कि तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, ताकि वो न्यू फ्रेंसियर अपना सारा बर्बाद करके खत्म कर देते हैं। तो कुछ लोग जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं किसी से, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, आप हकायक की जानिब जाइए, उन लोगों से राब्ता रखें जो कि बाकायदा अपने शेड लेकर बैठे हुए हैं, उनका बिजनेस चल रहा है, बड़े बड़े सेटअप्स हैं। हमारे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहुत बड़े बड़े सेटअप्स हैं जिनके, उनसे राब्ता करें, उनसे मशवरा लिया करें। असल में सिर्फ वीडियो देखकर कि कोई चीज तबाह हो गई, डाउन हो गई, ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, क्या होगा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारे अप डाउन वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला खुद ही करता है। सब मेरा ये मजीद वीडियोस बनती रहेंगी और आपके साथ बातें भी इंशाल्लाह ताला होती रहेंगी। चैनल में नए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी मजीद आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, अपने दोस्त अब्दुल वाजिद को इजाजत दीजिए, मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।